और सरकार की सालगिरह पर आज योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। बताएं आपको कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलीवरी योजना शुरू होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फॉर्मूला तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। झारखंड पर्यटन नीति 2020, झारखंड खेल नीति 2020, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना, ये तमाम योजनाएं हैं जिनकी सौगात मिलने वाली हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अजय लाल, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए आज का दिन बेहद अहम न सिर्फ हेमंत सरकार के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए। सरकार तो अपना 1 साल पूरा कर ही रही है, उसका जश्न है ही, लेकिन झारखंड की जनता भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है कि आखिर सरकार क्या क्या सौगात देती है आज। बिल्कुल आरती, देखिए पूरे जगह मोराबादी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेशों को यदि आप पढ़ने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, साफ संदेश लिखा है संघर्ष के 1 साल। यानी कि आप यकीन कीजिए पिछले साल आज ही की तारीख में यानी कि 2019 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी और उसके बाद से कहा यह जाता है कि कोई भी नई सरकार बनती है तो उसे कम से कम 3 महीने 6 महीने के लिए आप हनीमून पीरियड, एक पॉलिटिक्स के राजनीति के जानकार जानते हैं कि नई सरकार बनने के बाद एक हनीमून पीरियड होता है, सरकार के लिए जश्न मनाने का दौर होता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी पार्टी जो तमाम दो दल हैं, कांग्रेस के लोग हों चाहे आरजेडी के लोग हों, हनीमून पीरियड किसी को नहीं मिल पाया। 2 महीने बाद ही कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया पूरे झारखंड को कि ये तमाम ऐसी चीजें थी जो खुद किसी को जानकारी नहीं थी कि कितना विकराल रूप धारण करेगा, क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, क्या इसके लिए सावधानी है। हालांकि तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने कई बार शक्ति दिखाई, कई बार उनकी आलोचना भी हुई कि बहुत ज्यादा वो शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना, लोगों ने ये जरूर समझा कि ये तमाम चीजें इसलिए थी कि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें, आपके बाल बच्चे स्वस्थ रहें। और उसका नतीजा है कि धीरे धीरे करके मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून और उसके बाद पूरा नवंबर, दिसंबर के महीने से थोड़ी राहत तमाम चीजों में मिली है। और अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे झारखंड कोरोना के संक्रमण से निकलता जा रहा है। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2020 का जो पूरा साल था वो संघर्ष के साल थे, अब 2021 का जो साल होगा वो काम करने के साल होंगे। ऐसा इसलिए भी कि पूरी तरह से देखेंगे, कई ऐसे जिले थे आरती, गढ़वा की बात करें, कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि गढ़वा में जो बिजली की आपूर्ति होती थी वो उत्तर प्रदेश से होती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती थी तो गढ़वा में रोशनी होती थी, पलामू में रोशनी होती थी। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी तो नहीं होता था। उस गढ़वा को पूरे रांची के ग्रिड लाइन से जोड़ देने के बाद से अब ये झारखंड की बिजली गढ़वा में पहुंच रही है, तो ये तमाम बहुत बड़ी बात है। उसके बाद चंदन क्यारी से जो पश्चिम बंगाल की जो जिला है पुरुलिया जिला, वहां पे 56 बिजली के टावर लगने थे। यकीन तौर पे आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां परमिशन नहीं दे रही थी क्योंकि राजनीतिक रिश्ते रघुवर दास के अच्छे नहीं थे ममता बनर्जी के साथ। लेकिन जैसे ही सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हेमंत सोरेन ने 4 बार टेलीफोनिक बातचीत की। व्यक्तिगत आधार पे राजनीतिक रिश्ते बेशक रहते हैं, थोड़ा ऊंच नीच होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 बार ममता बनर्जी से बात की और उनसे कहा कि जो चंदन क्यारी से ग्रिड जाना है पूरे अन्य जिलों को, पूरा हजारीबाग, धनबाद, अन्य जगहों पर, तो चूंकि ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल का इलाका है, जिला है, तो उस इलाके से बिजली के टावर को परमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन नवंबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल की सरकार ने एनओसी भेज दिया और साथ में एक पत्र भी भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपकी दीदी बनी रहूंगी, आप मेरे भाई की तरह हैं। तो ये तमाम चीजें ये दिखाता है कि कई बार
पॉलिटिकल सीन से अलग हटकर आपको राज्य के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब चंदन क्यारी के इलाके में जैसे ही पश्चिम बंगाल के जिले वीरभूमि में 56 बिजली के टावर लग जाएंगे तो वो अपनी बिजली पहुंच जाएगी, डीवीसी से निर्भरता खत्म हो जाएगी। हमारे बाईं तरफ मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से, आज किसानों को भी सौगात मिलने वाली है। ट्रैक्टर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के माध्यम से किसानों को सौंपे जाएंगे। और तमाम जगहों पर देखेंगे जो बैनर लगा है, सिर्फ ये ऐसा नहीं हुआ कि संघर्ष के दिन यानी कि कोरोना काल में सरकार बिल्कुल बैठी रही, ऐसे काम जो कि हो सकता था उसको अमली जामा पहनाया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, चर्चा की थी, देखेंगे संघर्ष के हुए 1 साल और उसके बाद नीचे के लाइन में लिखा है कि 220/132 kV ग्रिड गढ़वा भोगोडी, जिसकी हमने चर्चा की आरती आपसे कि जो भोगोडी का इलाका है वहां पे उत्तर प्रदेश से बिजली आती थी, लेकिन अब झारखंड की बिजली गढ़वा में पहुंच रही है। बिल्कुल, और ये जो सौगात होगी अजय, उन्होंने भी काफी प्रयास किए। ये बहुत बड़ी सौगात होगी क्योंकि देखिए डीवीसी को लेकर केंद्र और राज्य में तनातनी लगातार चल रही है। आप देखिए बकाये को लेकर के 13 जिलों में वैसे भी कटौती शुरू कर दी गई है, धीरे धीरे कटौती और बढ़ती जाएगी अगर बकाया समय पर नहीं दिया गया तो। लेकिन अब जब ये ग्रिड तैयार हो जाएंगे, ये जब सौगात मिल जाएगी तो बिजली के, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने, और उसी को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये सौगात आज मिलने वाली है सरकार अगर दे रही है राज्य को तो। देखिए आज बिजली परियोजना का 6 से ज्यादा ऐसे परियोजना है जिसका मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। देखिए चीजें रातों रात नहीं बदलती है। आप घर का एक वायरिंग भी करना चाहें तो कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान 3 महीना निकाल दे यदि जनवरी फरवरी मार्च तो 9 महीना बिल्कुल काम ठप रहा, तमाम चीजें होती रही। बावजूद इसके बिजली विभाग के इंजीनियर तमाम चीजों को लेकर न सिर्फ सक्रिय रहे बल्कि ऐसी चीजें जो कि राज्य हित में हो सकता था उसको लेकर उन्होंने प्रयास किया। और इसका नतीजा है, जैसा कि मैंने कहा कि जो गढ़वा का भोगाडी इलाका है वहां पर अब अपनी बिजली जाने लगी है। आज जो ग्रिड बंडा है पुरुलिया जिले के माध्यम से पूरे इलाके में, उसका भी उद्घाटन होगा। तमाम चीजें उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि तमाम जिलों में एक ऐसा स्कूल जरूर हो जिसको लोग चर्चा करें कि हमारे जिले का अमुक स्कूल एक आईना है पूरे जिले के स्कूल के लिए। लीडर स्कूल उसका नाम दिया गया है। और साथ ही नेतरहाट स्कूल पर भी मुख्यमंत्री का फोकस है। मुख्यमंत्री ने अपने समीक्षा बैठक के दौरान साफ कहा था कि नेतरहाट की जो क्षमता है, जो वो गर्व का एक विद्यालय है, उसकी कहीं से भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो तमाम चीजें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के माध्यम से अपने सहयोगी इन सबके साथ दिखाने की कोशिश करता। बिल्कुल अजय, एक सवाल इसलिए भी मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि देखिए इसके पहले आज तो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं हेमंत सरकार के। इन सबसे पहले जब हमारे न्यूज़ 11 भारत के साथ इंटरव्यू हुआ मुख्यमंत्री का, उसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि 1 साल बहुत चैलेंजिंग रहा 2020 से, लेकिन सरकार ने सीमित संसाधनों में ये साबित कर दिखाया कि अगर विलिंग पावर हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, मुमकिन सब कुछ है। और शायद यही वजह है कि जो वायदे किए गए थे उस वक्त सरकार बनने के वक्त, वो वायदे पूरे करने का वक्त आज आ गया है। और नियुक्ति पत्र की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, वो हर तरह से सरकार पूरा करना चाहती हो। और आज इसका प्रमाण देखने को मिलेगा इस मंच से, मोरहाबादी के मंच से। बिल्कुल आरती, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया है कि देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार हो, जब आपसे उम्मीदें लोगों को बढ़ जाती है तब आप पे ज्यादा बोझ आ जाता है। देखिए किसी भी व्यक्ति में उम्मीदों का बढ़ने का मतलब यह है कि आपके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक चीज होती है जब राज्य की जनता आपको यह मान ले कि आपसे ही मेरी चीजें पूरी होंगी। तो ये सोचा जाना चाहिए। आप इसको, इस बात को कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम वादों को पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उन लक्ष्यों को और बढ़ने की जरूर कोशिश हो रही है जिसके एवज में राज्य की 3.25 करोड़ जनता
उन चीजों को अपने अंदर झांक सके। हम इस आज की तारीख में ऐसा नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने तमाम चीजों को पूरा कर दिया। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कि मुख्यमंत्री का फोकस है। अच्छी बात यह है आरती कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये तमाम बातें याद है कि हमने राज्य की जनता से क्या क्या कहा था और क्या क्या करना है, क्या क्या वादा पूरा करना है। देखिए, वादों को याद रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक एक वादों को न सिर्फ याद रखा है बल्कि उसे कैसे पूरा करना है, उन लक्ष्यों को और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, और ये जरा सा मैं आपको रोकूंगी अजय, ये लाइन बेहद जरूरी हो जाती है हेमंत सोरेन के लिए कि सियासत में वायदे तो बहुत होते हैं लेकिन उन वायदों को याद कौन रखता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल आरती, मैं वही कह रहा था कि कई बार होता यह है कि आप चुनाव जीतने के लिए या फिर चुनावी भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको कि पूरा करना संभव नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के कैंपेन हो रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई जगहों पर हमने उनकी रैलियां कवर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वही बोलते थे जो पूरा किया जा सकता है। वो ये नहीं कह रहे थे कि तमाम लोगों को मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, पूरा का पूरा सचिवालय में सरकारी नौकरी होगी। कई ऐसे सेक्टर हैं जो सरकारी ना होते हुए भी लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है। लिहाजा उन्होंने कौशल विकास पर ध्यान दिया। आपको याद होगा कि आज के पहले यानी कि नवंबर अक्टूबर के महीने में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि कौशल विकास का दफ्तर कहाँ है, तो वो खोजते खोजते आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन उनके जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, लेबर मिनिस्टर जिनके जिम्मे ये काम है, पहले ये उच्च शिक्षा विभाग का दिन था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेबर डिपार्टमेंट से जोड़ दिया कौशल विकास को। इसका दफ्तर अब डोरंडा में आ जाएगा 2-3 दिनों में। तो जो कोशिश है, देखिए कई बार होता है कि हम बिल्कुल तरह से ये बोल दें कि ये चीजें संभव नहीं है, और एक कोशिश ये होती है कि हम चीजों को लेकर कम से कम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो कि हाँ हम ये चीजें कर रहे हैं। परिणाम ऐसा नहीं कि 100% आ जाए, सफल कोशिश मतलब साफ तौर पर अगर कहें अजय तो हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने उन तमाम वायदों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि ये 1 साल का पीरियड तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इसके बाद अब 2021 की बारी है जब एक रोड मैप, एक खाका तैयार होगा कि कैसे झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। मैं जरा चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीरें भी दिखाएं कि मंच तैयार हो चुका है, उसके आसपास कैसी तैयारियां की गई हैं, जरा हमारे दर्शक भी देख सके कि किस तरह मोरहाबादी में मंच के आसपास की तैयारियां हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा वो तुरंत, बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अरविंद से कि वो कैमरा को स्टैंड से हटा लेंगे और थोड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पूरा दृश्य है, किस प्रकार का पूरा सीन बना हुआ है। ये तमाम चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से। अरविंद हमारे साथ इस वक्त मोरहाबादी मैदान में बने हुए हैं। थोड़ा कैमरा हो सकता है हिल जाए, बावजूद इसके तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे। ये मुख्य मंच है जहाँ पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। पूरी तरह से ये जो पूरा इलाका है, सबसे पहले बाईं तरफ का इलाका मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से। सबसे पहले जो मैसेज है आरती, उस मैसेज को समझने की कोशिश है कि अबुआ राज का 1 साल, यानी कि मुख्यमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार के 1 साल हो गए या झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के 1 साल हो गए। वो बोल रहे हैं कि अबुआ राज का 1 साल हुआ है। सीधे तस्वीरें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौजूदा सरकार है किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सरकार है। जैसा कि मैं कह रहा था कि मैसेज एक बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में, कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। कई बार होता यह है कि आप बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लिहाजा यहाँ पे मैसेज ये लिखा है कि अबुआ राज का 1 साल हुआ है, शुरुआत अनेक हैं, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जिसकी शुरुआत होगी, अनेक शुरुआत होगी 2021 के साल में। और उसके बाद नीचे 3 मंच, 3 LED स्क्रीन है, वहां के माध्यम से तमाम जो परियोजना है। सबसे बड़ी बात इस पूरे 2020 में
आपको याद होगा आरती कि जब मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो झारखंड पहला ऐसा राज्य था बिल्कुल जहां के लिए ट्रेन चली थी। मजदूरों को लाने के लिए कई सरकारों ने कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अजय, और देखिए यही चीज, यही छोटी छोटी चीजें जो हैं, जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं, जिस संदेश की आप बात कर रहे हैं, और यही चीज हेमंत सरकार को, या कहें कि सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाकी लोगों से, बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है। क्योंकि उन्होंने, देखिए, हेमंत सरकार भी अपने सरकार का 1 साल का जश्न मना रही है, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं रखा कि हेमंत सरकार 1 साल, उन्होंने ये साफ मैसेज दिया है कि अगवा राज के साल 1 हुए हैं और आज से कई शुरुआत होने जा रही है जो झारखंड की जनता को, जिसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो ये एक क्लियर मैसेज है झारखंड की जनता को कि सरकार, हेमंत सरकार आपके लिए, आपसे जो वायदे किए हैं उन्होंने, वो सारे वायदे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बने रहिए अजय हमारे साथ, हम और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको मोरहाबादी मैदान से दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अजय लाल बने हुए वहां पर।